मतलब वो 10 बजे के आसपास आपने ट्रेड लिया, 11 बजे तक ये टारगेट। इंट्राडे ट्रेडिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों के साथ हो जाती है कि वो घंटों स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं और ट्रेड फाइंड आउट करते हैं, फिर भी उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है और परेशान हो जाते हैं। बट आज मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको इसमें कम से कम एफर्ट्स लेने होंगे, बट हाँ बेटर एफर्ट्स, जो एफर्ट्स आप डालोगे वो एक बेटर वे में होगा। फिर जो भी आप ट्रेड्स लोगे वो ज़्यादा से ज़्यादा कन्फर्मेशन बेसिस पे हम लेंगे, ठीक है, ताकि हमारे जो साइकोलॉजी है वो डैमेज ना हो। और लिमिटेड ट्रेड्स, मतलब एक दिन में 2 ट्रेड्स 3 ट्रेड इज़ एनफ, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड करते हैं। अब उसमें करते क्या है लोग, ट्रेड कुछ इस तरीके से लेते हैं कि वो इस तरह से रेसिस्टेंस या सपोर्ट एरिया जो भी देखते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये रेसिस्टेंस है, ठीक है। अब वो सोचते हैं कि प्राइस गया और प्राइस जब यहाँ कंसोलिडेट करेगा ब्रेकआउट पे वो ट्रेड लेंगे, ठीक है। ये करते हैं लोग, अक्सर लोग ये करते हैं और बहुत ज़्यादा उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, बहुत ज़्यादा ये दिक्कत आती है। बट मेरा अप्रोच थोड़ा अलग है। व्हाट आई डू इज़, अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो जो भागने वाले स्टॉक से एक्चुअली जो 2-3% 5% भाग चुके हैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। बट माई फोकस इज़ अनदर थिंग। मेरा ये मानना नहीं है, अगर वो 5% 3% पहले ही भाग चुका है तो फिर उस पर मेरा फोकस नहीं रहेगा। मेरा फोकस उस दिन नहीं रहेगा, उसके अगले वाले दिन रहेगा, ठीक है। अब कैसे वो काम करेगा मैं बताता हूँ। सी, मैं प्रीमियम प्राइस पे बाई नहीं करता, बिकॉज सी प्राइस एक्शन ट्रेडर्स प्रीमियम प्राइस पे बाई करते हैं, बट एज ए एसएमसी ट्रेडर जो है मैं प्रीमियम प्राइस पे बाई नहीं करता। मैं डिस्काउंटेड एरियाज़ पर ट्रेड करना पसंद करता हूँ, दैट सूट्स मी। और मैं यही चीज़ आपको आज बताने वाला हूँ, जो मेरे लिए वर्क करता है वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, और आशा है कि आपको भी, आपके लिए भी ये चीज़ें काम करेंगी। तो सबसे पहले एक चीज़ ये रहेगा कि हमारा जो ट्रेड है वो 3-15 से पहले हमें ले लेना है, अच्छी बात है। और इस एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आपको, इस एक्सपेक्टेशन, इस एंटीसिपेशन में नहीं रहना है कि भाई आज ही मेरा टारगेट आ जाए। बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड, सब कुछ हम ट्रेड लेना हमारे हाथ में है, रिस्क मैनेजमेंट लेना हमारे हाथ में है, लेकिन आज ही ट्रेड में एक टारगेट होगा, स्टॉप लॉस होगा, ये हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्रीनर में हम क्या देखेंगे, स्क्रीनर अगर हम बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम स्क्रीनर को देखा जाए तो चार्टिंग सॉफ्टवेयर को का यूज़ करेंगे। मैं एक बार इसको, आप जब स्क्रीन्स पर जाओगे तो यहाँ पर ये ट्रेड इजी, आप जब यहाँ लिखोगे ट्रेड इजी, तो जब ट्रेड इजी लिखोगे तो ट्रेड इजी विद साइन इंट्राडे स्क्रीनर आएगा, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अब नाउ इस स्क्रीनर को मैंने बनाया कैसे है, ठीक है। अभी स्क्रीनर बता देता हूँ, फिर टेक्निकल्स में क्या देखता हूँ ये चीज़ बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मार्केट कैप को लिया है 2000 करोड़ लिया है, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद 50,000 करोड़ के नीचे होना चाहिए, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू, मतलब इतना या इससे कम आप चाहो, और आपको भागने वाले स्टॉक्स चाहिए तो आप इसको कम भी कर सकते हो। आप चाहो तो इसको 30,000 या 40,000 कर दो या 25,000 कर दो। बट यस, 50,000 करोड़ करने से ये रहेगा कि आपको थोड़े मतलब बेटर लिक्विड स्टॉक्स मिलेंगे तो बेहतर रहेंगे। डेली चेंज, परसेंटेज चेंज 3% के ऊपर रखा, आप इसको 2% 1% भी कर सकते हो। 3% मैंने रखा है ताकि मुझे दिखे कि एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, यानी कि 3% का मूव कर जाना, यानी कि बड़ा मूवमेंट आया है। जब बड़ा मूवमेंट आया है तो फिर वहाँ सबसे ज़्यादा लोग घुसेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंट्राडे इज़ ए थिंग कि आपको इंट्राडे में कुछ इस तरह से सोचना है। यहाँ पे मान लो ये डेली टाइम फ्रेम पे आप देखो, यहाँ पर ये जो प्राइस का मूवमेंट है लगभग 8% का है, ठीक है। यहाँ देखो ये 5% का है। जैसे इस तरह का मूवमेंट होता है तो लोग होड़ में घुस जाते हैं और अक्सर प्राइस जो है एकदम से नीचे आ जाता है। आप यहाँ देखो 7% है, ठीक है। यहाँ आप देखो ये एक बेटर जगह पे है, एक यहाँ पे अलग चीज़ होती है, ठीक है। अगर आप इन जगहों पर एक बड़ा कैंडल बन रहा है और इन जगहों पे कैंडल बन रहा है एक बड़ा कैंडल, तो इसमें और इसमें अंतर है, ठीक है। बिकॉज दीज आर डिस्काउंट एरियाज, ठीक है। उसके बाद ये है डिस्काउंट एरियाज, ठीक है, तो अलग बात है। अब आगे बात करते हैं
डेली क्लोज जो है मैंने, यानी कि जो डेली क्लोज है 50 पीरियड्स के मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, और सेकंड वन 100 पीरियड्स के मूविंग एवरेज में, मतलब क्लियर कट वो अप ट्रेंड में होना चाहिए। ठीक है, अब जब इनको रन स्कैन करेंगे तो आपको ये स्टॉक्स दिखेंगे। अब मैं कुछ दिखाता हूँ कि टेक्निकल पार्ट की बात करता हूँ कि कैसे इन स्टॉक्स पे हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो अच्छा, क्या क्या चीज़ें, मैं एक चीज़ और बता दूँ, मार्केट क्या क्या चीज़ें नोट डाउन कर लेना है। आपको ये बात समझनी होगी कि मार्केट में एनालिसिस करना, लाइव मार्केट में एनालिसिस अगर आप करोगे, आपके पास बहुत टाइम है तो करो, लेकिन अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपके पास लाइफ टाइम कंस्ट्रेंट है, देन इन दैट केस योर टास्क इज़ नॉट टू रन स्क्रीनर ऑन द लाइव मार्केट। आपको एक दिन पहले स्क्रीनर रन करना पड़ेगा, आप स्टॉक्स को फाइंड आउट करके अपने वॉच लिस्ट पे रखना पड़ेगा, आपको यहाँ अलर्ट्स का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और जो भी ट्रेड्स हम लेंगे हम डिलीवरी बेसिस पे लेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आपने ट्रेड ले लिया है, आपको ट्रेड 3 बजे मिल सकता है, 2 बजे मिल सकता है, 1 बजे हो सकता है, उसी दिन टारगेट ना, उस दिन स्टॉप लॉस ना आए। 95% केसेस में अगले दिन तक आ जाता है। अब सेटअप की हम बात करेंगे तो आवरली टाइम फ्रेम ओपन करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आवरली टाइम फ्रेम पे कहाँ ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है। ऑर्डर ब्लॉक अगर समझना है तो मेरे पिछली वीडियोस को आप देख लो, मैंने 1-2 वीडियोस बनाए हैं, आप देखो, डिटेल में बनाया है, उसको आप देखो समझो। जब ये ऑर्डर ब्लॉक आवरली टाइम फ्रेम पे बनेगा, ठीक है, तो आपको ये देखना है, आपको स्विच करना है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। आपको ये चीज़ देखना है कि क्या ये 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कुछ सीरीज ऑफ लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाइज प्राइस बना रहा है कि नहीं। जितना डीप डाउन बनेगा उतना अच्छा है। एंड देन आपको ये बात समझनी होगी, आपको ये देखना पड़ेगा इसको कि कहाँ पे ये अपने स्विंग हाई को ब्रेक करता है। जब ये स्विंग हाई को ब्रेक करता है बड़े बड़े कैंडल्स के साथ, ठीक है, बड़े बड़े कैंडल्स जब बनाएगा तब आपको मौका मिलेगा, और फिर यहाँ पर जो ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, प्राइस जब यहाँ पे आएगा एक कंफर्मेशन कैंडल बनाएगा तो हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। अब आप क्या करना है, आपको अलर्ट्स कैसे लगाने हैं मैं बता दे रहा हूँ। आपने ऑर्डर ब्लॉक बनाया, आप यहाँ पे क्लिक करो, आपको लेबल्स दिखे 398 यहाँ जैसे दिख गया, आप जाओ धन पर या जो भी आपका ब्रोकिंग फर्म है आप वहाँ जाओ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ये आनंद राठी हो गया, ठीक है, मैंने यहाँ दबाया, ठीक है, ये सेट अलर्ट है, यहाँ पे प्राइस जो भी है वहाँ पर आपने अलर्ट डाल दो, ठीक है। अब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि प्राइस यहाँ पे आया है। अब जिस दिन ये अलर्ट आता है, आप 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखो ऐसा सिचुएशन है कि नहीं। अब यहाँ पर एक अलर्ट डालो 402 पर, जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा तो मैं लेवल बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पर एक अलर्ट डालो। उसके बाद जब ये चीज़ होगी तब आपको थोड़ा सा अपना ये जोन क्रिएट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक आप अलर्ट डाल लो, मान लो यहाँ पे ये दिख रहा है 393, ठीक है, तो यहाँ पे आप डाल लो, ठीक, यहाँ पे एक 393 पे अलर्ट डाल लो। अब आप करोगे क्या, जब ये प्राइस यहाँ पर आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो भी कंफर्मेशन कैंडल मिलेगा उसके बेसिस पे हम ट्रेड लेंगे। ओके, इतना ही करना। हो सकता है आज आपने जिस दिन ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है उस दिन ना मिले, अगले दिन मिले, तो अगले दिन हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड वे यू कैन ट्रेड, ठीक है। टेक्निकली बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे है, आप करके देखो। पीस ऑफ माइंड इज़ वेरी नेसेसरी इन दिस केस, ठीक है। और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कुछ एग्जांपल्स, आप देख सकते हो यहाँ पर ये आवरली टाइम फ्रेम पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब जब आवरली टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में क्या ये सीरीज ऑफ लो 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 हाई दे रहा है। यस, दे रहा था एंड देन देयर वाज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर। जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर आएगा हम अलर्ट मोड पे आ जाए, ठीक है। एक अलर्ट्स यहाँ पे डालेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने से पहले यहाँ पे एक अलर्ट डालेंगे, ठीक है। अब जब चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया तो हम यहाँ पर अपना एक ऑर्डर ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है। जब यहाँ पे हम ऑर्डर ब्लॉक बनाएंगे, सी ऑर्डर ब्लॉक बनाए, यहाँ पर एक मुझे कंफर्मेशन कैंडल मिला, ठीक है। इतने बड़े कैंडल पे तो एंट्री करना ठीक नहीं, बट हाँ दूसरे वाले कैंडल पे हम इजीली हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट दिस कैंडल इज इनसाइड ऑफ दिस बिग कैंडल, ये इसके अंदर है, दिस इज एन इनसाइड बार। तुम इजीली यहाँ पर अपना ट्रेड ले सकते हैं एंड योर ट्रेड विल लुक लाइक दिस। योर एंट्री इज हियर, योर स्टॉप लॉस इज हियर, योर टारगेट इज हियर, ठीक है। और जब आप ये चीज़ करोगे तो हेंस योर टारगेट इज अचीव लाइक दिस। एंड सी, ये लगभग 20 तारीख को ट्रेड लिया गया 11 बजने तक, मतलब 10 बजे के आसपास आपने ट्रेड लिया, 11 बजे तक ये टारगेट, 1 घंटा भी नहीं लगा, ठीक है। ये 1 घंटा भी नहीं लगा टारगेट आने में,
ठीक है। तो अगर आप ट्रेड प्लान कर रहे हो तो फिर एग्जीक्यूशन में दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज यू आर, जितना देर आप स्क्रीन के सामने बैठे रहोगे बेवकूफ़ों की तरह तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। बट यहाँ पे आप ट्रेड प्लान करके अपना काम कर रहे हो, ठीक है, तो दिक्कत नहीं आ रही है। अनदर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। आप देखो यहाँ पे मैंने 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम को यूज़ किया है। ये सब 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम को भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने ऑर्डर ब्लॉक बनाया है। क्यों बनाया भाई? मैं एक ट्रिकी पार्ट दिखाता हूँ। इस पर्टिकुलर पोर्शन को आप देखिए कि इतना बड़ा इम्बैलेंस कैंडल बना था, बट कोई भी आवरली टाइम फ्रेम पे जो ऑर्डर ब्लॉक दे रहा था यहाँ दिख रहा था, बहुत दूर दिख रहा था, ठीक है। और मार्केट बहुत तेज़ी से भाग रहा था, मार्केट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही थी। दैट्स वाई आई सॉ कि भाई यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये ऑर्डर ब्लॉक था। मैंने यहाँ इसको बनाया। अब आप देखो इसे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है। एंड आवर ट्रेड विल लुक लाइक दिस, क्योंकि ये हमने एक यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ठीक है। एंड दिस वॉज आवर कन्फर्मेशन कैंडल। बहुत ही सिंपल है। प्राइस जब एक बार चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ उससे पहले आप अलर्ट डालो, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक अलर्ट डाल दो। जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर प्राइस यहाँ पे आएगा, अब ये प्राइस कितना है, ये 258.35 है, तो वहाँ पे अलर्ट डाल दो। और जब अलर्ट डालोगे प्राइस आएगा, आप देखोगे ओ माय गॉड यहाँ पर एक कंफर्मेशन कैंडल है एंड यू विल टेक द ट्रेड। अच्छा, इनको प्लान करने के लिए ये एक सुपर ऑर्डर का ऑप्शन आता है, जैसे मैं इसी में दिखा देता हूँ। ये जो सुपर ऑर्डर है, यहाँ पर आप इसको लिमिट प्राइस सेट कर दो, क्वांटिटी सेट कर दो, टारगेट स्टॉप लॉस लगा दो, लगा के जाओ। आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, टारगेट स्टॉप लॉस वो खुद समझेगा, ठीक है। आपका काम है एग्जीक्यूशन, टू फाइंड द बेटर ट्रेड, गुड ट्रेड्स एंड सी दिस इज हाउ योर ट्रेड लुक लाइक दिस। ये लगभग 12:30 बजे ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और 2 बजे तक टारगेट, 1-1.5 घंटे में टारगेट, ठीक है। अनदर एग्जांपल आप देखो यहाँ पे, ये आवरली टाइम फ्रेम पे इसने दिखाया है चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये थोड़ा सा सी, मार्केट विल नॉट थ्रो यू एकदम स्पून फीडेड सेटअप नहीं देगा, ठीक है। अब इसमें मैंने देखा क्या, ये यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ था आवरली टाइम फ्रेम पे, ओके। फिर मैंने देखा कि 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा रहा था। यस, ये तो मुझे जैकपॉट मिल गया। अब मैं वेट कर रहा था कि भाई यहाँ पर मुझे एक कंफर्मेशन कैंडल मिल जाए, ठीक है। अब जैसे ही ये कंफर्मेशन कैंडल मिला, मैंने ट्रेड लिया। एंड अब इसमें ये क्या हुआ कि ये उस दिन टारगेट नहीं आया था, ये अगले दिन टारगेट आया, ठीक है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि हर दिन, मतलब उसी दिन टारगेट नहीं आएगा, ऐसा भी है, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है। और आपकी मर्ज़ी, आप चाहे पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दो या उसको होल्ड अप करके रहो, ठीक है। ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि होल्ड अप मत करो, बट मेरा ये नहीं मानना, मेरे 6 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से, ठीक है। अनदर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, कितना डिसेंट आवरली टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, कितना डिसेंट है। एंड यू कैन सी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे कितना क्लियर चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला। एंड व्हाट आई डिड, ये रहा मेरा ट्रेड प्लान, ये रहा आपका ट्रेड प्लान, आप इस तरह से ट्रेड करते, ठीक है। ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल क्लियर था, ठीक है। बट द प्रॉब्लम वाज यू टुक द ट्रेड, आपका एंट्री यहाँ थी, स्टॉप लॉस यहाँ था, टारगेट यहाँ था, ठीक है। ये यहाँ पे आपकी एंट्री थोड़ी सी ऊपर थी, ठीक है, प्राइस आया, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया। तो ड्रॉडाउन्स भी होंगे। सी, ये मेरे ख्याल से सबसे अच्छा सेटअप हमने खोज निकाला। सबसे बेहतर तो नहीं, सबसे बेहतर तो पहला वाला था, बट हाँ फाइनेस्ट सेटअप था। कितना बेहतरीन ऑर्डर ब्लॉक था ये, स्टिल इट गॉट योर स्टॉप लॉस। तो ये होगा, ऐसा नहीं है कि हर सेटअप एक होली ग्रेल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने रिस्क को मैनेज करके चलना है, ठीक है, तभी आप इससे पैसा बना पाओगे, ठीक है। सो आपको ये इस वीडियो से, इस ट्रेनिंग वीडियो से कितना चीज़ समझ में आई, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताओ। एंड टू प्रैक्टिस दिस, आप इसे प्रैक्टिस करो, छोटे रिस्क को लेकर प्रैक्टिस करो, आप ज़्यादा रिस्क मत लो, ठीक है। या बैक टेस्ट करके देखो, ट्रेडिंग व्यू के रिप्ले बटन को यूज़ करके देखो, या गो चार्टिंग पे जाओ, वहाँ पर आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। गो चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे जाओ, फ्री में आपको रिप्ले बटन यूज़ करने को मिलेगा चार्ट्स पर, ठीक है। आप
इसको यूज़ करके देखो, आप प्रैक्टिस करके देखो। मैं तो कहूँगा 100-200 बार करके देखो, ठीक है। रोज़ 2-3-4 ऐसे प्रैक्टिस करके देखो। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड क्रंच मार्केट एज इट इज़ वैसा सिचुएशन नहीं देगा, तो आपको क्रंच सिचुएशन को हैंडल करना आएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि वो भी सीख सके और पैसा बना सके।